महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की ओर से लगातार नगर प्रवेश, पेशवाई और धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है और इसी कड़ी में शैव परंपरा की श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में भी सोमवती अमावस्या के पावन मौके पर धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। साथ ही तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े में भी धर्म ध्वजा स्थापित की गई। अखाड़े में इष्ट देव की स्थापना और पूजा अर्चना के बाद में अखाड़े के महंत और श्री महंतों के धर्म ध्वजा देखने की परंपरा है। महाकुंभ से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें त्रिवेणी मार्ग स्थित अखाड़ा नगर में निरंजनी अखाड़े की छावनी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना से जुड़ी है। हाइड्रा और 4 अनियों की मदद से निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने धर्म ध्वजा स्थापित कराई। महाकुंभ में ये तस्वीरें अद्भुत हैं। भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का प्रतीक बन रही हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना में निरंजनी अखाड़े के संत महात्माओं के साथ ही अन्य अखाड़ों के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। हालांकि निरंजनी अखाड़े की परंपरा के मुताबिक धर्म ध्वजा स्थापना के कार्यक्रम में अखाड़े के महंत और श्री महंत शामिल नहीं होते हैं। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई 4 जनवरी को निकाली जाएगी। पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के बाद अखाड़े के संत महात्मा छावनी में आकर रहेंगे। उसके बाद अखाड़े के नागा सन्यासी छावनी में बनी कुटिया में धूनी रमाएंगे और यहीं पर श्रद्धालुओं और भक्तों के दर्शन और आशीर्वाद देंगे। ये जो धर्म ध्वज आपको दिख रही है, यह हमारे गुरु महाराज के रूप में आज हमने ध्वज को स्थापित किया है। आज हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की है कि संपूर्ण तीर्थ में रहने वाले जितने भी इष्ट हैं हमारे, वो सभी आपके साथ में इस स्थान पर विराजमान हो, ताकि हम इस कुंभ में अपनी साधनाओं को, अमृत में जो साधना है उस साधना को फलीभूत कर सके, जिसको हम भव्य दिव्य कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देवताओं का आह्वान करते हैं। तो आज हमने गुरु महाराज के रूप में यहाँ देवताओं का आह्वान किया। साथ ही साथ जो आप जो ध्वज पे ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 52 मड़ियों का प्रतीक है। ये सभी मड़ियों का भी एक तरह से आज से आह्वान हो गया है। ये ऊर्जा से जुड़ने का, उस परम सत्ता से जुड़ने का एक माध्यम है। ये तीनों बातें मुख्यतः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म ध्वजा और ध्वजा का क्या महात्मा। देखिए, मंदिर के शिखर पर, घर के आंगन ध्वजा, और हमारे जब किसी पूर्व कार्यक्रम होते हैं तो मांगलिक ध्वजा खड़ी की जाती है। यज्ञ से पहले ध्वजा साहब की पूजन होती है। वो यही प्रतीक है कि इसके माध्यम से हम उन आचार्य, उन महापुरुषों, कार्तिक भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का, अनुष्ठान करने का दिव्य भव्य हमारा ये कार्यक्रम है। और आज से यहाँ पे त्रिसंध्या पूजन प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकालीन ब्रह्म बेला में आरती पूजन होगा, भोग आदि पड़ेंगे दोपहर में, मध्य में, फिर सायंकाल उनको दूध आदि का भोग लगा करके इसके बाद उनका शयन कराया जाएगा। आज से उस प्रयागराज सोमवती अमावस्या के दिन से ये अनुष्ठान दिव्य प्रारंभ हो गया। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के साथ ही तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े में भी धर्म ध्वजा स्थापित की गई। अखाड़े के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजा का पूजन हुआ, जिसके बाद 4 अनियों की मदद से धर्म ध्वजा स्थापित की गई। धर्म ध्वजा के बाद ही अखाड़े के इष्ट देव भगवान भास्कर की स्थापना की जाएगी। आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा 6 जनवरी को निकाली जाएगी। पेशवाई के साथ ही नागा सन्यासी छावनी में आएंगे। धर्म ध्वजा स्थापित होने से अब धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे और धर्म ध्वजा शान से इसी तरह फहराती रहेगी। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े के नागा सन्यासियों के लिए बेहद सख्त नियम है। आनंद अखाड़े में सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग और कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। अखाड़े में फिल्म देखना और फिल्मी गाने सुनना वर्जित है। अखाड़े का नियम तोड़ने पर कई संतों को निष्कासित भी किया जा चुका है। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के नागा सन्यासी भी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान पर शाही स्नान करते हैं। आज से हमारा एक महाकुंभ का आगाज आज सुबह 9 बजे से पूजा पाठ के साथ शुरुआत हो गया है और अभी संपन्न होकर के 6 तारीख को हमारे पेशवाई के साथ सभी भक्तों का यहाँ छावनी में प्रवेश होगा, आगमन होगा। उसी के साथ हमारा धर्मानुष्ठान यज्ञ, याग, हवन, सामूहिक पूजा कर चालू हो जाएंगे।
महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अखाड़े भी पूरी तरह से तैयार हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना होते ही अब इष्ट देव की स्थापना होगी और छावनी प्रवेश यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। महाकुंभ के लिए चारों ओर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बहरहाल संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ लेने के लिए श्रद्धालु भी तैयार हैं। इसके बाद अखाड़े में कार्यक्रम ये के अनुष्ठान भी शुरू कर दिए जाएंगे और तमाम दिन की कुटिया बनी हुई है। इन कुटियों में आकर यहाँ पर जो अखाड़े के संत महात्मा है वो भी यहाँ पर रहने लगेंगे और यहीं पर धूनी रमाएंगे और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन भी देंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।